नमस्कार साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम। मेरे जितने भी इंडियन नेवी, एसएसआर नेवी, एमआर के भाई बहन हैं जो कि फरवरी में ज्वाइनिंग जा रहे हैं भैया इनटेक 2026 वाले बैच के जितने भी भाई बहन हैं, सभी अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मेरे भाई कि आइनस चिल्का कैसे पहुंचना है। और आप बस से जाओगे या फिर ट्रेन से जाओगे या फिर आप किसी भी साधन से जाते हो तो क्या उसका पैसा नेवी देती है? क्या आप फ्लाइट से जाओगे या फिर मतलब फ्लाइट से जाओगे तो उसका पैसा नेवी देगी क्या? या फिर आप बस से जाओगे उसका पैसा नेवी देगी क्या? या फिर आप ट्रेन से जाओगे तो उसका पैसा नेवी देगी क्या? आप सबके मन में एक डाउट आता है कि भैया जी आइनस चिल्का जो ज्वाइनिंग लेटर आया है वहां पर साफ साफ लिखा हुआ है, साफ साफ शब्दों में, कि आपका जो भी यातायात का जो भी मतलब कि जो भी आपका पैसा लगेगा आइनस चिल्का पहुंचने तक, ट्रेनिंग सेंटर पहुंचने तक, वो पैसा आपको नेवी देगी। तो आइए इसी के ऊपर हम बात करते हैं और देखेंगे कि आप लोगों को, आप कहीं से भी हो, किसी भी स्टेट से हो, तो फाइनली आपको आइनस चिल्का पहुंचना कैसे है, नियरेस्ट स्टेशन कौन सा है, कैसे, कितनी दूर, क्या क्या पड़ता है, सारी चीजों पर बात करेंगे मेरे भाई। आप सभी का ये सबसे बड़ा डाउट था। और मेरे भाई आप लोग जानते हैं मुझे, मैं ब्रदर्स एकेडमी वाला भाई, और आप सभी का सत्यम द्विवेदी रायबरेली से। तो जितने भी भाई हमारे प्रयागराज से हैं, लखनऊ से हैं या फिर रायबरेली से ज्वाइनिंग जा रहे हैं, एक बार जरूर आप लोग इंस्टा पर मैसेज जरूर करना है। इंस्टाग्राम आईडी है ब्रदर्स एकेडमी वाले 89। मैं कमेंट में डाल भी दूंगा इंस्टाग्राम आईडी, ठीक है? तो सभी लोग मैसेज जरूर करना। अब मैं देखो मेरे भाई, आपका एक एक डाउट क्लियर करता हूं। तो ज्वाइनिंग जाने से पहले चैनल पे नए हैं तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करना। आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आपके सारे डाउट अगर कोई चैनल क्लियर करता है मेरे भाई, तो सत्यम द्विवेदी ये ब्रदर्स एकेडमी का भाई आप लोगों के लिए दिल से लगा हुआ है मेरे भाई बहनों के लिए। तो सभी लोग चैनल जरूर सब्सक्राइब करना और प्यारा सा कमेंट अपने भाई के लिए जरूर करना मेरे भाई। आइए बात करते हैं सबसे पहले कि कई सारे भाइयों का डाउट है कि भैया जी देखो क्या है कि ज्वाइनिंग लेटर में जो लिखा है क्या उसका पैसा मिलता है? जैसा कि ज्वाइनिंग लेटर में लिखा हुआ है कि अगर आप बस से जाते हो, कई सारे भाई हैं जो फ्लाइट से जाएंगे, ठीक है, उनके मन में है कि भैया फ्लाइट से जाएंगे तो पैसा मिल जाएगा, ठीक है। जो चीजें एकदम लेटेस्ट हैं, लेटेस्ट अपडेट जो है, एकदम वो चीज आपको एकदम जेन्युइन तरीके से बताऊंगा कि आखिर क्या क्या आपको आइनस चिल्का के अंदर होगा, क्या क्या बाहर होगा, सारी चीजें आप लोगों को बताऊंगा। देखिए मेरे भाई, आपके दिमाग में है कि मैं ट्रेन से जाऊंगा तो उसका पैसा नेवी देगी, बस से जाऊंगा तो उसका पैसा नेवी देगी, जो भी आपका कागजी वाला जो भी टिकट रहेगा उसका पैसा नेवी देगी। फाइनली वहां पर जमा भी होता है, सारी चीजें होती है। क्या नेवी पैसा देती है क्या? तो मैं बताऊं आप लोगों को, मेरे बैच में तो ऐसा हुआ था कि हाँ पैसा सबको मिला था। सबको मतलब कि पैसा जो लोग क्लेम करते थे, क्लेम का मतलब यार क्लेम अब सब कोई नहीं जानता कैसे क्या करना है। तो मैं एक सिंपल सी बात बता दूं, तो मैंने अभी कम से कम 10-12 भाइयों से बात भी की। भाई पिछला देखो, हर बार हर जो बैच जाते हैं कुछ ना कुछ बदलाव होते हैं, ठीक है मेरे भाई, कुछ ना कुछ बदलाव हुआ करते हैं। जो बैच जा रहे हैं 2022 के बाद, सब में कुछ ना कुछ बदलाव, हर बैच में कुछ ना कुछ बदलाव देखने को मिलता है। तो जितने भी भाई बहन हैं, देखो मेरे भाई, अगर आप आइनस चिल्का जाते हैं, चाहे आप ट्रेन से जाएं चाहे बस से जाएं, उसमें लिखा हुआ है लेकिन पैसा आपको नहीं मिलता है। हाँ मेरे भाई, अगर आप फ्लाइट से भी जाते हो, बस से भी जाते हो, तब भी आपको पैसा उसमें लिखा जरूर है लेकिन पैसा मेरे भाई नहीं मिलता। मेरे भाई यूट्यूब पर कोई भी सच बताने का काम करता है ना, पूरी चीज, तो वो आपका भाई करता है। तो सभी लोग सब्सक्राइब जरूर करना, कंजूसी इसमें मत करना, ठीक है? क्योंकि हमको भी देखकर अच्छा लगेगा कि मेरे भाई फौजी बनने के साथ ही हमको भी सपोर्ट किए हैं, क्योंकि आप सभी फौजी हो यार, अब जो भी भाई वीडियो देख रहे हैं। तो मेरे जितने भी भाई बहन हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूं, उसमें लिखा जरूर है लेकिन भाई पैसा नहीं मिलता है। कौन क्लेम करेगा? आपको मालूम ही नहीं कैसे क्लेम करना है, कैसे पैसा लेना है, नहीं ले पाओगे भाई, किसी को नहीं मिलता, क्योंकि इतने भारी मात्रा में लड़के पहुंचते हैं। तो भाई किसी को पैसा नेवी नहीं देती है, ये चीज दिमाग में रख लो। ये चीज गलत भी है, आपने ज्वाइनिंग लेटर में लिख दिया बट आप पैसा ना देते हैं। आपने किसी किसी बैच में थोड़ा बहुत जो लड़के जागरूक हैं उनको मिल जाता है। तो ये सारी चीजें क्या ही मतलब। तो जितने भी भाई ट्रेन से जा रहे हैं, फ्लाइट से जा रहे हैं, अब देखो एक आपके मन में डाउट आएगा कि यार मैं तो सोचा था कि फ्लाइट से चला जाऊंगा, नेवी पैसा दे देगी, तो यार अब फ्लाइट से नहीं जाना। देखो मेरे भाई, क्या है कि फ्लाइट का टिकट कितना होगा? 10,000 मान के चलो, एक मैं बहुत ज्यादा बता दिया, 10,000 मान के चलो। अब भाई आप ज्वाइनिंग जा रहे हो, आपको सुविधाएं भी तो है उसमें, ये चीज भी तो देखिए। तो जितने भी भाई अपने इच्छा अनुसार आपका जो बेहतर लगता है, ट्रेनिंग जिस दिन आपकी ज्वाइनिंग है उससे एक दिन पहले ही आप पहुंच जाए, कोशिश करिए कि एक दिन 2 दिन पहले पहुंच जाए, वहां पर रूम लेकर आसपास वहीं पर टिक जाए। बात हमारी समझिएगा। फिर ये जल्दबाजी ना रहे कि सुबह 6 बजे
हमारी ज्वाइनिंग है और हम पहुंच नहीं पाए, ये चीजें भी आपके मन में होंगी। तो जितने भी भाई बहन है, आपका न तो बस का पैसा, भाई उसमें लिखा जरूर है पैसा नहीं मिलता, ये चीज दिमाग पे अपने बैठा लेना। बाकी आप ट्रेन से जाओ, अपनी सुविधा अनुसार फ्लाइट से जाओ, आपने फ्लाइट से सोच रखा है तो कर लो व्यवस्था यार, हो जाएगी, आराम से पहुंच भी जाओगे, फ्लाइट से जाओ चाहे बस से जाओ। तो ये सारी चीजें हैं। अब जितने भी भाइयों के मन में एक डाउट है कि भैया मैं तो बिहार से हूं, मैं तो राजस्थान से हूं, मैं तो उड़ीसा से हूं, मैं पता नहीं कहां कहां से, जितने भी भाई जहां जहां से हो, तो सबके मन में आता है भैया जी आखिर कहां पर हम जाएं, एग्जैक्ट जगह है भैया, कहां का टिकट करवाएं। तो मेरे भाई मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूं, जैसा कि आप आइनस सिल्का, एक रेलवे स्टेशन आइनस सिल्का है, वहां पर सिर्फ पैसेंजर ट्रेन ही रुकती है, वो छोटा स्टेशन है। तो आप अपने दिमाग से ये निकाल देना कि वहां के लिए आपको टिकट मिलेगा, वहां के लिए बिल्कुल भी आप मत देखना, क्योंकि वो छोटा, बहुत छोटा स्टेशन है, ठीक है मेरे भाई। तो ये चीज जान लो कि वहां सारी ट्रेनें नहीं जाती। अब आपको अपने, मैं 2-3 स्टेशन बता रहा हूं, इसके आसपास आपको टिकट मिल रहा है, आप करवा लीजिए, फौरन करवा लीजिए। अब फ्लाइट से जाते हो तो आपको सीधा भुवनेश्वर एयरपोर्ट ही आपको उतरना होगा, ठीक है। तो फ्लाइट से तो एक ही ऑप्शन है, वहां से जैसे आप फ्लाइट से जाते हो, पहले फ्लाइट वालों को बताऊं, फ्लाइट से जाते हो भुवनेश्वर एयरपोर्ट आपको उतरना पड़ेगा, उसके बाद वहां से मान के 100-150 किलोमीटर आप बस, बाई बस आराम से जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अगर आप एक दिन पहले पहुंचते हो बस से, बाई बस आप पहुंच जाओगे, कोई उसमें दिक्कत नहीं है। अगर मैं ट्रेन वालों की बात करूं तो जैसा कि आप जानते हो सबसे नियरेस्ट जो रेलवे स्टेशन है वो बालूगांव है, ठीक है, बालूगांव है। अब जो देखो बालूगांव क्या है, बालूगांव से जो आइनस सिल्का की दूरी है वो 7 से 8 किलोमीटर, ये मान लो 10 किलोमीटर आप मान चलो, 7 से 9 किलोमीटर है, बट आप 10 किलोमीटर मान के चलिए, 10 किलोमीटर है। अगर आप अकेले रहते हो तो मान चलिए ऑटो वाला थोड़ा बहुत ज्यादा पैसे ले लेता है, लूटते हैं, तो लूटना थोड़ा सा उनसे बोल देना कड़क भाषा में, ठीक है, फौजी बन चुके हो, हाँ, तो एक अपने अंदर वो रिस्पेक्ट या फिर वो सेल्फ कॉन्फिडेंस आना चाहिए अब आपके अंदर, क्योंकि आप फौजी हो यार, ठीक है। तो पैसा अगर 6-7 लड़के रहते हैं या ऑटो पूरा बुक करते हो या फिर सब लड़के मिलकर करते हो तो सस्ता पड़ जाता है, 6-7 किलोमीटर है बालूगांव से, आराम से पहुंच जाओगे। उसके बाद जो मुख्य स्टेशन है वो खुर्दा रोड से आप लोगों को पड़ेगा कौन सा, बहरामपुर, ठीक है, एक बहरामपुर स्टेशन है, जहां से जो बड़ा स्टेशन है, ठीक है, बड़ा स्टेशन है, यहां के लिए अगर आप टिकट लेते हो तो भी यहां से आपको बस टैक्सी वगैरह सारी चीजें यहां से भी आपको मिल जाती है बहरामपुर से, ठीक है मेरे भाई। अब आइनस सिल्का जो है उसके आसपास पड़ता है, बट यार वो छोटा स्टेशन है, तो वहां पर क्या है कि बहुत कम ही ट्रेन रुकती है, आप देख लेना। तो भाई आप सबसे बढ़िया है कि बालूगांव रेलवे स्टेशन देख लो, या फिर बालूगांव देख लो, या फिर एक और है खुर्दा रोड, जैसा मैंने बताया बहरामपुर, ये 2 स्टेशन आप देख लो, आराम से यहां पर पहुंच जाओगे, ठीक है। तो जितने भी भाई बहन है, मैंने ये चीजें आपको बता दी कि आराम से आप लोग पहुंच जाओगे, यही रूट है, आप यही 2 स्टेशन देख लो, बहरामपुर और बालूगांव, ठीक है। और हाँ, जितने भी भाई बहन है जिनके मन में एक डाउट आता है कि भैया जी ये तो गलत है यार, मैं तो सोचा था सपना टूट जाएगा ट्रेन फ्लाइट पे बैठने का, यार बैठ लो यार, अब तो वर्दी पा जाओगे, कोई दिक्कत ना है यार, दे ले जाओगे, कोई इतना बड़ा वो नहीं है। बाकी आराम से आप लोग पहुंचिए, बढ़िया, और ज्वाइनिंग कीजिए, और जो भी आपका डाउट है फाइनली आप कमेंट कर देना, मैं उसके ऊपर एक वीडियो ले आऊंगा। सभी भाइयों को जय हिंद, वंदे मातरम।